हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव जर्नी। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ इजी और टाइम सेविंग किचन टिप्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूजुअली मैं पूरे वीक की सब्जी एक ही दिन ले आती हूँ, उन्हें अच्छे से वॉश कर सुखाकर फिर फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ, जिससे वर्किंग डेज में मेरा काम आसान हो जाता है। यहाँ पर मैंने इन मिर्चियों को अच्छे से वॉश किया है, फिर किचन टॉवल पे ने रख कर सुखा लिया है। इनकी जो पीछे का स्टैंड होता है उसे तोड़कर अलग कर दिया है। यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह का कंटेनर था जिसमें मैंने टिश्यू पेपर रखा है और उसी में इसको रैप कर दिया है। सेम प्रोसेस मैं यहाँ पर हरे धनिए के लिए यूज़ कर रही हूँ। हरे धनिए की पत्तियों को तोड़कर टिश्यू पेपर में रैप कर इस कंटेनर के हाफ स्पेस में मैंने रख दिया है। अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे। जब भी हमें यूज़ करना है बस हमें इसे निकालना है और यूज़ करना है। कई बार क्या होता है ना कि हमें इमरजेंसी में सब्जियां ऑनलाइन भी ऑर्डर करनी पड़ती है। जब ऑनलाइन सब्जियां ऑर्डर करते हैं तो कुछ इस तरह के नेटिंग बैग में आती है, तो मैं इन्हें फेंकती नहीं हूँ। तो जब मैं लोकल मार्केट से सब्जियां परचेस करती हूँ, उन्हें धोकर सुखाकर इसी नेटिंग बैग में रखकर अपने फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ। इससे मेरा काम आसान हो जाता है क्योंकि इसमें हम ऑर्गेनाइज वे में सब्जियों को रख पाते हैं। जब हमें इनका यूज़ करना हो तो वो ईजिली हमें मिल जाती हैं, क्योंकि कई बार फ्रिज कंटेनर में सब्जियां मिक्स हो जाती हैं। थर्ड टिप में मैंने कड़ी पत्ते को धोकर सुखा लिया है। इसकी पत्तियों को स्टैंड से अलग कर लिया है। मेरे पास कुछ इस तरह का एक कंटेनर था जिसमें मैंने टिश्यू पेपर लाइन अप किया है और उसमें इन कड़ी पत्ते की पत्तियों को रखकर स्टोर किया है। इस तरह से स्टोर करने से इसकी लाइफ बढ़ जाती है। यूजुअली क्या होता है ना, हम कड़ी पत्ता लेकर आते हैं, उसे फ्रिज में रखते हैं तो कुछ समय बाद सूखने लगता है। अगर आप उसे इस तरह से रैप कर रखेंगे तो उसे आप काफ़ी लंबे समय तक यूज़ कर सकते हैं। जब भी आपको यूज़ करना है बस आपको निकालना है और अपने तड़के में यूज़ करना है ना। ये टिप आसान। इस फोर्थ टिप में हम पुदीने को लॉन्ग टाइम तक स्टोर करने वाले हैं। दरअसल क्या होता था, जब भी मैं मार्केट से पुदीने का बंच लेकर आती, फ्रिज में रखने के बाद भी वो 1 से 2 दिन में ही ख़राब होने लग जाता था। कुछ पत्तियाँ उसमें हरी होती थी और कुछ उसमें गलने लग जाती थी। तो मैंने क्या किया, उन हरी पत्तियों को तोड़कर साफ पानी में पहले अच्छे से वॉश किया, किचन टॉवल पे रखकर एक्सेस वाटर उसका सुखा लिया। फिर एक कंटेनर में इन्हें रखकर ऊपर से छलनी रख दी और फिर 1 से 2 दिन के लिए इसे धूप में सूखने को रख दिया। एक से 2 दिन के बाद जब हम इसे देखेंगे तो ये सूख चुका है। हाथ से मसलने पर ही ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। इसे आपको मिक्सर में पीसने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इसी तरह से हाथ से मसलते हुए आप इसका पाउडर बना लें और एक एयर टाइट कंटेनर में इसे स्टोर कर लें। अब आपको जब भी इसका यूज़ करना हो आप बस निकालें और यूज़ करें। है ना ये इजी वे। वर्किंग डेज में टाइम सेव करने के लिए लहसुन की कलियों को छीलकर इस तरह के ग्लास जार में स्टोर कर मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। जब भी मुझे यूज़ करना होता है बस निकाल कर मैं इसे यूज़ कर लेती हूँ। इस 6th टिप में मैं इस वेस्ट कार्डबोर्ड बॉक्स को एज ए ऑर्गेनाइज़र यूज़ कर रही हूँ। कई बार रेंटल अपार्टमेंट में मॉड्यूलर किचन या फिर ऑर्गेनाइजर्स नहीं होते हैं जिसमें कि हम इन प्याज, लहसुन, आलू को रख सकें जिससे कि ये ख़राब ना हो। मेरे पास यहाँ पर इस तरह का एक कार्डबोर्ड बॉक्स था, उसमें मैंने नीचे न्यूज़पेपर रखा और उसमें ही अपने प्याज, लहसुन, आलू को रख दिया, जिससे इन्हें समय समय पे हवा भी मिलती रहती है और ये ऑर्गेनाइज वे में रखे होते हैं। अगर आपके पास कार्डबोर्ड बॉक्स नहीं है तो आप इस तरह की आटे की पॉलिथीन को भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर इसे धोकर सुखा लिया है और पेपर बैग को फोल्ड कर इसके बेस में सेट किया है। आपके पास अगर कार्डबोर्ड का छोटा टुकड़ा हो तो आप उसे भी बेस में रखकर उसे सेट कर सकते हैं। तो आपका यह ऑर्गेनाइज़र भी रेडी हो गया है। अब आप इसमें अपने वेजिटेबल्स को रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये टिप्स आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।